क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 7, 5, 5, 7 व -3, 3 शीर्षों वाले त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करो। यानी ये कोई त्रिभुज है, ये हमारा एक कोई त्रिभुज है। अगर इसके ए बी सी ये कोई पॉइंट है, ए पर अगर 5, 7 है, बी पर -3, ए पर 7, 5 है, 7, 5 है, बी पर 5, 7 है, सी पर -3, 3 है, -3, है। इसके केंद्रक के निर्देशांक चाहिए। केंद्रक कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो अब तीनों का बीच पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है, तो केंद्रक क्या होगा? x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3। x1 क्या है? ये x1 मान लेते हैं, तो 7 प्लस 5 प्लस ये -3 है, तो ये -3 बटे 3, 7 5 12, 12 में से 3 गया, 12 -3 बटे 3, 12 में 3 गया 9, 9 बटे 3, 3 3 9, ये x आ गया। y कैसे मिलेगा? y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। y का मतलब होता है दूसरे वाले, y1 y2 y3 चाहे जो मान लो दूसरा वाला है। 5 7 3, 5 प्लस 7 प्लस 3 बटे 3, 5 7 3, 5 7 12 3 15, 15 बटे 3, 3 पंजे 15। ये हमारा केंद्रक के निर्देशांक जो हुए हैं वो क्या हुए हैं? केंद्रक के निर्देशांक बराबर 3, 5। केंद्रक के निर्देशांक 3, 5। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 6, 0, 8 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक, यानी इन दो बिंदुओं से होकर एक रेखा खींची जा रही है। ये कोई रेखा है, इसका ये पॉइंट 6, 0 है, इसका ये पॉइंट 0, 8 है। अगर इनको मिलाने वाली रेखा इसके मध्य बिंदु, तो मध्य का होगा बीच में होगा, तो बीच में होगा, 2 पार्ट है, तो 2 पार्ट है तो बटे 2 हो जाएगा। तो क्या है? मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, और x1 क्या है? 6 प्लस 0 बटे 2, यानी पहला x1 x2, 6 0 क्या हुआ? 6 बटे 2 बराबर 3। y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, y क्या है? 0 प्लस 8 बटे 2, यानी 8 बटे 2 बराबर 4। इस तरीके से हमारा ये मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए? मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गए, मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर 3, 4। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो 0, 0 व 4, 0 को मिलाने वाली रेखा को 1:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है। ये विभाजन दो प्रकार के होते हैं, अंतः विभाजन, एक बाह्य विभाजन। अंतः विभाजन और एक दूसरा होता है बाह्य विभाजन। अंतः विभाजन के लिए क्या होता है? अंतः विभाजन के लिए होता है अंतः विभाजन के लिए x बराबर होता है m1x2 प्लस m2x1, या m2x1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। m2x1 प्लस m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। y बराबर होगा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। अब बात यह है कि यह m1 और m2 क्या है? तो m1 m2 जो अनुपात होता है वो m1 और m2 होता है। ये हमारा m1 अनुपात m2, ये m1 और m2 होता है। और जो निर्देशांक है वो तो पता ही है, x1 x2। तो अब x बराबर m1 हमारा क्या है? 1 इंटू x2 क्या है? यह x1 y1 x2 मतलब 4 प्लस m2 क्या है? 3 गुणे x1 क्या है हमारा? x1 0 बटे m1 प्लस m2 1 प्लस 3।
इसी प्रकार y बराबर m1, m1 हमारा क्या है 1 गुणे m2, m1 हो गया, y2 क्या है हमारा y2 0 है, प्लस m2 क्या है m2 हमारा 3 है, गुणे y1 हमारा क्या है y1 0 है, बटे m1 प्लस m2, m1 क्या है 1 धन 3, 1 धन 3, तो ये क्या हो गया x बराबर 4 एकम 4 प्लस 3 गुणा 0 0 बटे 3 और 1 4, ये क्या हो गया x बराबर 4 बटे 4, x बराबर क्या हो गया 1। इस प्रकार ये y बराबर क्या होगा 0 में जब 1 का गुणा किया 0 प्लस 3 में जब 0 गुणा किया 0 बटे 4, ये हुआ जाकर के हमारा y बराबर 0 बटे 4 यानी y बराबर 0। इस तरीके से जो हमारा अंतर्भाजन के निर्देशांक आए हैं वो क्या है 1, 0। अंतर्भाजन के निर्देशांक बराबर 1, 0। इसी प्रकार अगर हमारा बाह्य विभाजन होता तो हम क्या करते हैं माइनस लगाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को हम चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है उस बिंदु का भुज ज्ञात कीजिए। भुज का मतलब क्या हो गया x की वैल्यू चाहिए, केवल y की वैल्यू नहीं चाहिए। अगर पहला उस बिंदु का कोट ज्ञात करो तो हमें क्या होता तो हमें y चाहिए, तो हम क्या करेंगे केवल x चाहिए और x पर किसके लिए चाहिए अंतर विभाजन के लिए चाहिए। अंतर विभाजन का मतलब क्या होगा प्लस वाली वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। m1 क्या है यही बताया ना, m1 और m2 है। m1 m2 किसी किताब में m और n ही ले लेगा, तो अब m1 क्या है m1 हमारा 3 है गुणे x2 क्या है बिंदु हमारे क्या 0,4 और 0,8 है। देखिए 0,4 और 0,8 ये बिंदु है, देखो 0,4 को 0,8 ये है, तो ये क्या है ये है x1 y1, ये है x2 y2। इस तरीके से हमारा क्या हो गया 3 गुणे x2 कितना है 0 प्लस m2 क्या है हमारा 1, x1 क्या है हमारा 0 बटे m1 3 प्लस 1, ये क्या हो गया 0 प्लस 0 बटे 4, क्या आ गया x बराबर 0। भुज के लिए हम x ही चाहिए होता, अतः भुज बराबर 0। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा यदि बिंदु 4,0 बिंदुओं -8, 13 व x,7 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, ये जो बिंदु है ये क्या है ये मध्य बिंदु है, मध्य मतलब बीच वाला है। और ये मान लो कोई रेखा है -8, 13 और x,7 की ये कोई रेखा है। ये कह रहा बिंदु जो ये है ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का मतलब ये कहीं है 4,0। तो अब ये जो बिंदु है ये क्या है ये x और y है, और ये बिंदु क्या है ये x1 y1 है, ये बिंदु क्या है x2 y2 है। इस तरीके से हम क्या करेंगे x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, यही मध्य बिंदु होता है। अब x की जगह पर हमारा क्या है 4, x1 क्या है -8 प्लस x2 हमारा क्या है x है बटे 2। इसको जब हमने हल किया 2 चौकू 8 बराबर -8 प्लस x, 8 प्लस 8 बराबर x, ये माइनस है इधर आया प्लस हो गया 8 8 16, x बराबर 16, तो x बराबर क्या गया x बराबर 16। उसने क्या कहा तब x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान हमारा 16 है इसमें। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बाह्य अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें -4, 3 व 5, 2 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष को काटता है। x अक्ष को काटने का मतलब हो गया कि y अक्ष पर ना जाना, x अक्ष के निर्देशांक क्या होंगे a, 0। बाह्य अनुपात ज्ञात कीजिए, बाह्य अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात हमें मालूम है कि अगर 1:2 लिखते थे या 2:3 लिखें या 4:5 लिखें तो अनुपात क्या होगा, अनुपात होगा हमारा m अनुपात n या m1 अनुपात m2। तो माना अनुपात बराबर क्या हो गया m1 अनुपात m2। अब हम आगे क्या करते हैं, जो हमारे बिंदु दिए हैं -4, 3, निर्देशांक क्या है, निर्देशांक हमारे जो है -4, 3
अब 5,2 इससे हमें मिल गया x1 और y1, ये मिल गया हमको x2 और y2। हमें जो ये x अक्ष में दिया है इसका मतलब क्या हो गया, x अक्ष के निर्देशांक माने जाते हैं a,0। x अक्ष के निर्देशांक बराबर a,0। अब ये क्या है, ये x और y है। तो अब हमें पता है कि x बराबर क्या होता है, x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ax की जगह हमारा क्या है, ax की जगह हमारा a है, am1 की जगह हमारा क्या है, m1 की जगह हमारा m1 है, x2 की जगह हमारा क्या है, x2 की जगह हमारा 5 है, प्लस m2 की जगह हमारा क्या है, m2 की जगह हमारा m2 है, गुणे x1 की जगह हमारा क्या है, x1 की जगह हमारा -4 है, बटे m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। अब इसमें क्या होगा, a बराबर 5m1 माइनस 4m2 बटे m1 प्लस m2, इक्वेशन नंबर 5। अब हम आगे क्या करते हैं, ये x की वैल्यू थी, अब हम आगे y की वैल्यू निकाल के देखते हैं कि y की वैल्यू पर हमें क्या। अब हम जब y की वैल्यू हम निकालते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। y की वैल्यू हमारी क्या है, y की वैल्यू हमारी 0 है, तो 0 बराबर m1 क्या है, m1 m1 है, तो m1 गुणे y2 क्या है हमारा, y2 हमारा 2 है, प्लस m2 हमारा क्या है, m2 हमारा m2 है, गुणे y1 क्या है, y1 हमारा 3 है, बटे m1 प्लस m2। अगर हमने इसको कैंची का गुणा किया तो इसके नीचे अगर 1 मान लिया तो m1 प्लस m2 का गुणा 0 होगा, 0 हो गया, 0 बराबर 2m1 प्लस 3m2। अब हम क्या करते हैं, हम एक पक्ष को m1 इधर ले ले या m2 इधर ले ले, तो माइनस का 2m1 बराबर 3m2। अब हम m1 बटे m2 कर लें, m1 बटे या माइनस का m1 बटे m2 अगर हम कर लें तो 3 बटे 2, ये 2 उधर चले गए, अब ये वाला वैल्यू जो है उधर चला गया, तो m1 बटे m2 बराबर माइनस 3 बटे 2, तो m1 अनुपात m2 क्या आ गया, m1 अनुपात m2 बराबर हो गया -3 अनुपात 2, m1 अनुपात m2 बराबर -3 अनुपात 2। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।